ये देखिए पीडब्ल्यूडी की विभाग की ये बहुत बड़ी लापरवाही है। तो जहाँ पर भी क्योंकि मुख्यमंत्री का शहर गोरखपुर है, गोरखपुर जिले में गाड़ी कंट्रोल कर पाना या छोटी गाड़ी दोनों में टकराव हुआ तो गलती एक से नहीं हुई होगी। जी, जी, जी। दोनों का कहीं न कहीं गलती रहा होगा। नमस्कार, मैं राजन वर्मा। आप देख रहे हैं स्टेट प्राइम न्यूज़। इसमें मैं गोरखपुर जिले के थाना पीपीगंज के अंतर्गत ये ग्राम सभा जसवल मंझरिया में आए हुए हैं, जो कि स्टेट प्राइम न्यूज़ के संपादक राजू रंजन जी का ये मार्ग दुर्घटना में उनका पैर फ्रैक्चर हो गया है। जो कि वो लड़का जो सुबह निकलता था 7 बजे और 7 बजे निकल करके आप लोग के बीच में सेवा देता था, जो कि गोरखपुर जिले के तमाम क्षेत्र में वो जा करके आप लोग को सेवा फ्री में देता था। दे करके वो आता था 2 बजे 3 बजे वो भोजन करता था, रात को 10 बजे तक। आज वो लड़का बेड पर सोया हुआ है। हम उनका हाल जानने के लिए उनके घर पहुँचे हैं। तब तक आइए जानते हैं कि कैसा है वो लड़का और राजू रंजन जी का हाल चाल। आइए। हेलो सर, कैसे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद रामबच्चन वर्मा जी। मैं ठीक हूँ और स्टेट प्राइम न्यूज़ को जितने भी देखने वाले दर्शक हैं उनको मेरा हृदय से नमन प्रणाम। चूँकि मेरा सड़क हादसे में चोट लगी है, आपने हमारी आवाज़ उठाने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। कहीं क्या पूछना चाहते हैं हमसे? सर, जैसे कि हमारे पास भी कई लोगों का कॉल आया और छोटे बड़े लोगों का कॉल आया, हाल चाल पूछें। तो जैसे कि मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि अभी आप कैसे हैं? अभी मैं ठीक हूँ। फिलहाल में पैर जिस प्रकार से फ्रैक्चर हुआ था मेरा, अभी भी वैसे ही है। अभी कुछ दिन बाद यानी कि 2-4 दिन रेस्ट के बाद डॉक्टर ऑपरेशन के लिए बोले हैं। तो अभी इन दशाओं में मेरा वीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑपरेशन होना है। अभी फ़िलहाल में कच्चा प्लास्टर है, बस पड़ा हूँ बेड पे। तो कैसे, कौन सी गाड़ी थी जिससे आपका दुर्घटना हुआ था, मार्ग दुर्घटना? जिस प्रकार से मैं घर से निकल रहा था रोज़ की भांति न्यूज़ कवरेज के उद्देश्य से, कितने बजे? वही करीब 9 बज रहे होंगे। तब मैं निकला और 2-4 किलोमीटर दूरी पर गया। नीबा ग्राम सभा, वहाँ मोड़ है, तीव्र मोड़ है, जी, जी। जहाँ से कुछ दिखता नहीं है। जी। पेड़ पौधे ऐसे हैं कि अचानक से मोड़ की वजह से कुछ दिखे नहीं पेड़ की वजह से, और अचानक से उधर से अशोक लीलैंड की एक ट्रेलर बड़ी गाड़ी आई। क्यों वहाँ ब्रेकर नहीं लगा है? कोई नोटिस बोर्ड शासन की तरफ से नहीं जारी किया गया है? कोई नोटिस बोर्ड पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा नहीं लगवाई गई है और वैसे ही बिल्कुल खुला है और ब्रेकर नहीं होने की वजह से आए दिन वहाँ सड़क दुर्घटनाएं होती रहती हैं। कईयों की तो ज़िंदगी खत्म हो गई वहाँ पर। तो ये देखिए पीडब्ल्यूडी की विभाग की ये बहुत बड़ी लापरवाही है। तो जहाँ पर भी क्योंकि मुख्यमंत्री का शहर गोरखपुर है, गोरखपुर जिले में जहाँ पर तीव्र गति की मोड़, जैसे कि हमारे भाई राजू रंजन जी का मार्ग दुर्घटना में पैर फ्रैक्चर हो गया है, ताकि अन्य किसी का न हो। क्योंकि तो सर ये बताइए, ये 9 बजे के आसपास की बात है? जी, 9 बजे की बात है और मैं जा रहा था। मैं वैसे ही होकर के पीपीगंज जाने वाला था। अचानक से रास्ते में एक्सीडेंट हुआ, मुझे कुछ पता नहीं चला। हाँ, चूँकि जब एक्सीडेंट हुआ, मैं उन लोगों का आभारी हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो लोग मुझे देखते हैं हर रोज़ वीडियो में, न्यूज़ में, वो लोगों ने तत्काल वहाँ पर, जो वहाँ के आसपास के लोग थे, 2-4 लोग मुझे पहचानने वाले थे, तत्काल उन्होंने उठाया मुझे और एक चेयर पे बिठाया और ये कह कर के कि ये तो क्षेत्र के पत्रकार हैं। जी, जी, जी। मैं उनको जानता हूँ, राजू रंजन है ये। जी, जी, जी। तो उन दशाओं में लोगों ने मदद की और महिलाएं जो वहाँ पे थी, वो लोग भी बहुत मतलब देखभाल की हैं और तत्काल में कुछ लोगों ने चाय वगैरह मंगवा करके पिलाया भी मुझे। जी, जी, जी। फिर मैंने एम्बुलेंस को कॉल किया, पुलिस को कॉल किया। एम्बुलेंस भी तत्काल आई, पुलिस भी तत्काल आई। उन दशाओं में उन लोगों पर कंप्लेन कराया गया। अच्छा, जो गाड़ी बता रहे हैं आप, डंपर थी क्या कि टेलर गाड़ी से राजू रंजन जी का बाइक दुर्घटना हुआ था? बाइक ही था ना आपका? आप अकेले थे या कोई साथ में ही था? चलाने वाले बाइक ड्राइवर थे, लेकिन मैं पीछे बैठा था। अच्छा। उन्हें ज़्यादा नहीं आए, उनको केवल खरोच तक रहेगी। जी, जी, जी। और इस हादसे में मेरा पैर जो है बाइक के नीचे आ गया। जी, जी, जी। टूट गया। तो बाइक आपका क्षतिग्रस्त है? जी, बाइक कहाँ है आप? बाइक को भेज दिया गया एजेंसी में। जी, जी। एजेंसी में क्लेम किया गया है। एजेंसी के मालिक ने बोला है कि हम उसको सही करवा देंगे सर, जी। क्योंकि उसका इंश्योरेंस है। अभी उन दशाओं में जो कुछ भी है ठीक है, लेकिन अभी पैर की जो समस्याएं आई हैं, इन दशाओं में मुझे अफसोस बस एक ही बात की है कि मैं लोगों की आवाज़ बनकर के, उनकी आवाज़ बनकर उनके साथ नहीं रह सकता। 2-3 महीने तक ऐसे ही मुझे यहाँ पर लेटे रहना पड़ेगा, बेड पे रहना पड़ेगा। लोगों की आवाज़ बनकर के उनकी आवाज़ समस्याओं को कवर नहीं कर पाऊँगा। इसके लिए आप दोनों, शिवा कुमार जी, रामबच्चन वर्मा जी, आप दोनों का ही सहयोग स्टेट प्राइम न्यूज़ को मिलेगा और आप लोग को रिपोर्टिंग करना है। आप जनता के बीच पहुँच करके उनकी आवाज़ बनना है।
जी, जैसा कि आपने राजू रंजन जी की बात सुनी, क्योंकि इनको अफ़सोस अभी भी है कि लोगों के बीच में पहुँचकर सेवा नहीं दे पा रहे हैं, जो कि निस्वार्थ भाव से सेवा देते थे। ये नहीं है कि इनको सरकार कोई बहुत बड़ी पेमेंट दे दी थी या कोई प्राइवेट सेक्टर से जुड़े थे। ये बस आप लोग का प्यार स्नेह है कि ये जुड़े थे और जुड़ करके आप लोग का सेवा कर रहे थे। तो सर ये बताइए कि जैसे कि आप लगभग एक महीना तो नहीं सेवा दे पाएँगे? करीब ऐसे में 2 महीने तो पूरे चले जाएँगे। हमें उम्मीद है 2 महीने पूरे जाएँगे जिसमें कि हम सेवा नहीं दे पाएँगे। अगर मैं बैसाखी का सहारा लेना पड़े मुझे जी। या फिर कोई और किसी प्रकार से और जुगाड़ हो जिससे मैं चल पाऊँ एक पैर पे, उन दशाओं में भी मैं रिपोर्टिंग करने के लिए तत्पर रहूँगा। क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि जिस प्रकार से मेरे साथ हादसा हुआ है उस प्रकार से किसी के साथ हादसा ना हो। ब्रेकर की वहाँ व्यवस्थाएँ कराई जाएँ और वहाँ नोटिस बोर्ड जारी की जाए कि आगे तीव्र मोड़ है, कृपया सावधानीपूर्वक चलें। जी, जैसा कि सिर्फ़ उसी मोड़ पर नहीं जहाँ पर राजू जी का एक्सीडेंट हुआ था, सिर्फ़ उसी मोड़ पर नहीं, अन्य भी जगह जहाँ तीव्र गति के मोड़ है, वहाँ पर ब्रेकर और तत्काल बनवाया जाए और जो है पीडब्ल्यू विभाग की वजह से वहाँ नोटिस बोर्ड जारी किया जाए। तो सर ये बताइए, जिस गाड़ी से आपका एक्सीडेंट हुआ, उस पे क्या एफआईआर कुछ हो पाया है कि नहीं? जी, जैसे मैं अस्पताल पहुंचा, मुझे जानकारी मिली कि हमारे कुछ सहयोगियों ने वहां पर एफआईआर के लिए एप्लीकेशन दे दिया। तो मैंने कॉल करके मना कर दिया। मैंने कहा गलतियां सबसे हो जाती हैं और बड़ी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी कंट्रोल कर पाना या छोटी गाड़ी दोनों में टकराव हुआ तो गलती एक से नहीं हुई होगी। जी। दोनों का कहीं ना कहीं गलती रहा होगा। दशाओं में किसी पर मुकदमा कर देना ये उचित नहीं है। तो मैंने मना करवाया, उसके बाद से सारी चीज़ें जो है सुलह कराई गई। जी। कि जैसा कि राजू जी ने का हाल देखिए, ये पैर जो है इनका बाएं साइड का ये फ्रैक्चर है। मतलब सर एक जगह फ्रैक्चर है कि 2 जगह? कहाँ पे? 2 हड्डियां क्रैक है इस पैर में। जी। चूँकि मैं चल नहीं सकता और यहीं पर दिन रात पड़े रहना पड़ता है। मुझे प्रॉब्लम बस इस चीज़ की है कि माँ-बाप मुझे यहाँ से उठा कर के ले जाते हैं जहाँ कहीं भी मुझे कोई अपने दैनिक क्रियाकलाप करना होता है, तो यहाँ से बहुत मुश्किल से ले जाते हैं। मुझे ये देख कर के आँखों में आँसू आ जाता है कि जिन हालातों में, जिस उम्र में हमें माँ-बाप का सहारा बनना चाहिए, उस उम्र में हम माँ-बाप से सेवा करा रहे हैं। ये देख कर मुझे तकलीफ़ होती है। बहुत आपका विचार बहुत साफ सुथरा है। और जैसे कि राजू जी ने बताया कि अगर इनके स्टेट प्राइम न्यूज़ पे जितने भी दर्शक लोग हैं देख रहे हैं कि राजू जी का हाल, क्योंकि 1 से 1.5 महीने या 2 महीने तक नहीं ये चल फिर पाएंगे, क्योंकि सेवा ये लगातार यहाँ से बैठ करके, और अगर कोई भी स्टेट प्राइम न्यूज़ की तरफ से अगर खबर आप लोग की बनाना है तो राजन वर्मा और शिवा कुमार की तरफ से हम लोग वहाँ पहुँचेंगे और आपकी खबर बना करके तत्काल स्टेट प्राइम न्यूज़ से प्रसारित किया जाएगा। और जैसे कि वहाँ लाइव भी चला दिया जाएगा स्टेट प्राइम न्यूज़ की तरफ से। तब तक के लिए देखते रहिए स्टेट प्राइम न्यूज़। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।